मारा है सर, बहुत मारा है हमको। थाना में जो अंदर रूम के हम देखे निशान सब देखे, मेरे पास फोटो आया था सब। और सर पैर पकड़ता हूँ आपका, मुझे माफ कर दीजिए। मौलाना किसी कुछ बोल रहे थे वो कुछ भी नहीं बोले, हम कुछ भी नहीं बोले। वो लोग कुछ बोल रहे थे। बाल पकड़ के दाढ़ी पकड़ के सीधा कोंटा है, अलमारी वगैरह रखी है, ट्रंक वगैरह कुछ रखा हुआ है, उसके अंदर ले गया और वो लाउटा पटक करके जैसे मन कैसे मारा। हम पैर पकड़ते थे कि हुजूर मुझे माफ कर दो, हम कभी ऐसा मारने का है जिंदगी में, कभी ऐसा मारने के समय भी कभी मेरे उस्तादों ने भी नहीं मारा। हम बहुत दिन से पढ़ा रहे, लेकिन कभी न किसी विद्यार्थी पर भी हम बहुत कोशिश किए, पैर भी पकड़ लिए। मित्रों, ये मौलाना साहब क्यों रो रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से इस पर बात करेंगे और आगे आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से जो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान सरकार के उप विदेश मंत्री हैं वो फ़रार हो गए। आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है कि वो फ़रार हो गए। सरकार छोड़कर नहीं, पूरा देश छोड़ के फ़रार हो गए, और वो भी अफ़गानिस्तान के उप विदेश मंत्री। कुछ भारत से भी इसका कनेक्शन मामले का आपको बताएंगे आगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे इन मौलाना से कि ये मौलाना आखिर क्यों रो रहे हैं। तो मित्रों, ये जो मौलाना साहब हैं, इनका नाम है फ़िरोज़, मौलाना फ़िरोज़ इमाम साहब हैं। मस्जिद में जो है ये नमाज वगैरह कराते हैं, और ये आखिर रो क्यों रहे हैं, बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले एक बार आप ज़रा इनके पूरे बयान को सुने, क्योंकि इनके सामने जो बैठे हुए हैं, इनसे जो बात कर रहे हैं, वो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं। और वो किस तरह से तेजस्वी यादव के सामने बिलख बिलख कर रो कर बता रहे हैं कि कैसे उनकी दोनों टांगें चीर कर जो है, मतलब जो बता रहे हैं वो खुद ही आप सुनिए, आप भी सोचेंगे कि क्या हो गया इनके साथ में, क्या क़यामत टूटी है। तो ज़रा पहले पूरा बयान सुनिए, फिर आगे जो है हम बताते हैं कि आखिर मसला है क्या। मारा है सर, बहुत मारा है हमको। थाना में जो अंदर रूम के हम देखे निशान सब देखे, मेरे पास फोटो आया था सब। और सर पैर पकड़ता हूँ आपका, मुझे माफ कर दीजिए। मौलाना किसी कुछ बोल रहे थे वो कुछ भी नहीं बोले, हम कुछ भी नहीं बोले। वो लोग कुछ बोल रहे थे। बाल पकड़ के दाढ़ी पकड़ के सीधा कोंटा है, अलमारी वगैरह रखी है, ट्रंक वगैरह कुछ रखा हुआ है, उसके अंदर ले गया और वो लाउटा पटक करके जैसे मन कैसे मारा। हम पैर पकड़ते थे कि हुजूर मुझे माफ कर दो, हम कभी ऐसा मारने का है जिंदगी में, कभी ऐसा मारने के समय भी कभी मेरे उस्तादों ने भी नहीं मारा। हम बहुत दिन से पढ़ा रहे, लेकिन कभी न किसी विद्यार्थी पर भी हम बहुत कोशिश किए, पैर भी पकड़ लिए कि हमको माफ़ कर दीजिए सर, माफ़ कर दीजिए। तो हमको एक ही शब्द में बोले डीएसपी साहब कि इसके गाड़ में डंडा करो, गाड़ खोल के बड़ी मार मारो। फिर किसी को बुला करके 2 आदमी सही से पकड़वा करके वो लाठी की मार मारा मुझको। तो मुझे वो दिन अभी तक याद आता है। अभी लोग भी देख कर तो क्या सब बोला, और क्या आप शब्द बोल रहा था, क्या बता रहे सर। रोइए मत आपका दर्द बार बार कहे कि तुम चोर उचक्का की तरह बाल रखे हो। मैं उस वक्त नहीं रो रहा था सब, जो बात मेरे आँख से आंसू डर से सूख गया था। मस्जिद में रहते हैं हम, एक मौलवी साहब है, हम कुछ करते नहीं, मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। कहा कि तुम अल्लाह से जो मस्जिद में मांगते हो, तुमको आज से अल्लाह से दुआ मांगना भुला देंगे, यही लफ्ज़ था उसका। बहुत सारे अभद्र टिप्पणी जितना हुआ क्या, और उसके बाद कहा कि सारा पानी मांगेगा तो मुंह में डंडा कर दो। वो जो डंडा करने वाली लफ्ज़, मुंह में डंडा कर दो, साले को पानी मत दो। जो लफ्ज़ नहीं बोलना था सर, कसम अल्लाह मैं आपका पैर पकड़ लूँगा मेरे बड़े भाई। हमको बहुत दिन से मैं अपने आप में आत्महत्या करने के फिराक में था। तो पुलिसकर्मी है, कहते इनसे पूछो तो क्या होता है पुलिस का मतलब। तो हम कहते थे कुछ इतनी बोलो नहीं तो मारेगा हम एक थप्पड़। तो फिर हमको जो कि डर था कि फिर मारेगा हमको, बोले ग्रैंडफादर। सर पानी मांगने, पानी की जब बात आई तो बोतल में जो हल्का फुल्का पानी था वो गिरा दिया। रात का खाया हुआ आदमी। उस समय सब कौन लोग थे? डीएसपी खुद भी था जी। सबसे मैं जो आदमी मारा और सबसे ज़्यादा जो हमको टॉर्चर किया वो डीएसपी मैन सबसे। हमको जब किया सब लोगों ने टॉर्चर डीएसपी साहब किए। और सर हम सोचे कि मतलब लगता है कि अब एक मार भी खा लिए हैं, 2 घंटा के अंदर हमको छोड़ देगा, 1-2 घंटा में हमको छोड़ देगा सर।
हमको सर, हमको तो बोलने में भी डर होता है कभी कभी कि हम किस दुनिया में पैदा हो गए। डरिए नहीं, बोलिए। हम लोग हैं। न्याय दिलाने के लिए आए हैं सर ना। तरह जो आपके साथ सब आवाम, सब लोग खड़ा है आपके साथ, बाहर जाके देखिए। क्या क्या जुमला पॉइंट बाय पॉइंट बताइए। तो कहाँ से लोग आए, बोलिए सर को, आराम से बोलिए। उसके बाद हमको पानी तक के लिए नहीं बोला गया। और उसके बाद अब जब पेशाब जब मुझे लगा ना सर, मैं गेट पीटा कि हमको पेशाब करना है। मैं सोचा कि बाहर जाएंगे तो लोग देख लेंगे हमको, तो कहीं हमको पेशाब करने के बहाने भी हमको निजात मिल जाएगी। तो 2 आदमी से पेशाब करवाने ले गया और बहुत टॉर्चर के बाद एक आदमी बोला उसी में से, कोई पुलिस वाला, कि तुमको तो उस पैंट में पेशाब करवा देना चाहिए था। तो वही बोल भी हो ना रे, तुमको तो पैंट में पेशाब करवा देना चाहिए था। लेकिन हम कुछ भी नहीं बोले सर, हम चूँकि डर से चुपचाप खामोश बैठे हुए थे। हम 2 मरतबा पेशाब करने गए, दोनों मरतबा 2-2 आदमी करके लोग पेशाब करवाए। हम सोचे कि लगता है मेरे घर पे की नहीं हुई। हम फ़ोन से बात करने के लिए सर कहते थे कि हमको एक मरतबा थाना में हमको मार भी पड़ गई तो कम से कम मेरे बाप माँ को तो फ़ोन कर देना चाहिए ना कि हमको कि हम आपके आदमी को पकड़ लिया। लेकिन हम कि मेरे बीवी बच्चे को कोई को नहीं खबर दिया। हम अपने आप में बेहवास हो गए थे सर। तो लास्ट में हम खिड़की से खोल के देखते थे कोई आदमी आएगा ना, उसको हम नंबर लिख के देंगे। लास्ट में एक दिन एक आदमी कुछ देर के बाद देखा, पानी पीने के लिए आया। हम उसको आवाज़ दिए, बेचारा पानी भी थोड़ा सा दिया। और पता नहीं, हम उसका अभी तक उससे हमारी मुलाकात भी नहीं हुई सर। एक नंबर मैं अपने भांजा का लिख के दिया कि इसको बोल दो कि आपका कोई आदमी है फिरोज नाम का, जो थाना में बंद है। हम उसके बाद इंतज़ार में लगे रह गए कि मतलब कि काम हुआ कि नहीं हुआ, डीएसपी साहब बात माने कि नहीं माने। हम शाम तक इंतज़ार में लगे रह गए सर। हम परेशान थे। थोड़ा पानी दीजिए। पानी पानी बोतल क्या हुआ? यहाँ था ये दे दो। रिलैक्स। वीडियो तो सब चलाई। तो मित्रों, इस मामले की बहुत कवरेज हो रही है, इस पूरे बयान की बहुत कवरेज हो रही है और सोशल मीडिया में ये जो पूरा इनका रोना धोना है वो लगातार वायरल है। और इसके अलावा जो पुलिस ने जो तमाम तरह के जो न्यूज़पेपर से वो क्या लिख रहे हैं जरा देखते हैं एक बार। तो जी सलाम करके एक कोई न्यूज़ वेबसाइट है, वो जी न्यूज़ का ही है पर जी सलाम नाम है उसका, यानी उसको ज़्यादातर मुसलमान चलाते हैं चैनल को। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि बिहार न्यूज़, पुलिस ने की मस्जिद के इमाम की पिटाई, बोला बुला अपने अल्लाह को, जाने क्या हुई कार्रवाई। इन्होंने ये भी कहा अपने पूरे वीडियो में कि मैं जो है स्थानीय मस्जिद में सेवा करता हूँ। तो उन्होंने ये कहा पुलिस वालों ने कि हम तुम्हारी सारी मौलवीगिरी जो है वो निकाल देंगे। तो इस पर काफ़ी राजनीति भी हो रही है। वहाँ पे जो राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं और तेजस्वी यादव, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल जो पूरी की पूरी बिहार की पुलिस है उसका भाजपाकरण हो गया है। और ये सब इसलिए हो रहा है, मतलब बेसिकली तेजस्वी यादव ये सारा जो ड्रामा है कि उस मौलाना को बुला करके उसको बयान दिलवा रहे हैं, सब जो चल रहा पूरा ये पॉलिटिकल ड्रामा इसलिए चल रहा है क्योंकि दरअसल नीतीश कुमार हमेशा ये सोचते हैं कि उनको कुछ वोट मुसलमानों का मिलता है और नीतीश कुमार हमेशा ये कहते भी हैं कि भाई उनको मुसलमानों का वोट मिलता है। तो यही वजह है कि अब तेजस्वी ये चाहते हैं कि एक भी मुसलमान का वोट नीतीश कुमार को ना जाए। इसीलिए वो इस इमाम साहब को बुला करके जो है पूरा रोना धोना मचा के पूरा ड्रामा करवा रहे हैं। तो ये घटना मधुबनी की है और मधुबनी के पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे बयान में जो कहा है मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल मधुबनी के पुलिस अधीक्षक ने, एसपी साहब ने ये कहा कि ये जो मौलाना इमाम फिरोज हैं ये अभी तो बहुत रो रहे हैं हालांकि, लेकिन दरअसल मामला क्या था कि ये एक जगह पर फंस गए और फंसे इसलिए क्योंकि पुलिस ने इनको रोका और इनसे कहा कि आप अपने गाड़ी के कागज़ दिखाइए। अब इनको लगा कि पता नहीं क्यों इनसे गाड़ी के कागज़ मांगे जा रहे हैं। ये वहाँ से डर के मारे उन्होंने भागना शुरू किया और जब इन्होंने भागना शुरू किया तो पुलिस वालों ने फिर इनको पकड़ा। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई इस तरह से इमाम और मौलाना अगर पुलिस को देखती भागना शुरू कर देगा तो पुलिस वालों के मन में बहुत सी बातें आ सकती हैं कि पता नहीं कौन सा मामला हो, पता नहीं क्या लिंक हो। आजकल तो जरा से भी लोग, भाई आप देखिए यूरोप के कई देशों में तो अगर कोई मुसलमान जो है सड़क पर चलता हुआ अल्लाह अकबर बोल देता है तो उससे भी लोग डर जाते हैं। अभी भारत में ऐसी स्थिति नहीं आई है लेकिन जो इमेज है वो तो ऐसी बन चुकी है। तो ऐसी स्थिति में जो पुलिस वाले थे, जाहिर सी बात है कि उनको चौकन्ना रहना होता है। तो भाई उनको लगा ये पता नहीं क्यों भाग रहा है, क्या बात है।
तो एसपी साहब का ये कहना है कि हो सकता है कि उस धरपकड़ में इस मौलाना को पकड़ने में कुछ हो गया हो, वो अलग की बात है। बाकी किसी भी हमारे पुलिसकर्मी ने इसको हाथ नहीं लगाया है। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से पूरे मामले का एक राजनीतिकरण हो रहा था, तो इस मामले में जिन लोगों के पे पिटाई का आरोप लगा है पुलिस वालों पर, उनको अभी निलंबित किया गया है। बाकी पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद फिर इस पर फैसला किया जाएगा। बहरहाल अभी की जो स्थिति है वो ये है कि इस पर राजनीति चल रही है, और राजनीति जो है उससे तो कुछ किसी का भला होना नहीं है। तेजस्वी को मुस्लिम वोट चाहिए, इसलिए इस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं। बहरहाल अब एक और घटना मित्रों बड़ी है जिसकी मैं यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ। मित्रों, अफ़गानिस्तान के एक उप विदेश मंत्री हैं और जिनका नाम है मोहम्मद अब्बास। और ये जो मोहम्मद अब्बास हैं, ये इनके बारे में ख़ास बात ये है कि इन्होंने भारत में मिलिट्री की ट्रेनिंग भी ली थी, यानी भारत की सेना ने इनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी थी। और 1963 में ये भारत में ही थे और बाद में अफ़गानिस्तान चले गए। और अफ़गानिस्तान जा कर के जब इन्होंने वे भी पश्तून बेसिकली हैं, और बाद में इनका कद जो है तालिबान में बढ़ता चला गया, और इसके बाद ये तालिबान की सरकार में उप विदेश मंत्री भी थे। लेकिन अब ये मोहम्मद अब्बास जो है ये भाग चुके हैं, ये फ़रार हो गए हैं, और ये उप विदेश मंत्री होते हुए फ़रार हो गए। उसकी वजह ये है कि तालिबान सरकार ने इनके खिलाफ़ भी जो है मौत का फतवा निकाल दिया था, यानी मौजूदा उप विदेश मंत्री के खिलाफ़ ही मौत का फतवा निकाल दिया। और वो फतवा इसलिए निकाला था क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो लड़कियां हैं उनकी पढ़ाई को पूरी तरह से रोक दिया गया है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो महिलाएं हैं उनको नर्सिंग से भी रोक दिया गया है कि वो नर्स भी नहीं बन सकती। तो ऐसी स्थिति में इस सब चीज़ों का विरोध कर रहे थे मौलाना मोहम्मद अब्बास, जो कि उप विदेश मंत्री हैं। तो वो इसका चूँकि विरोध कर रहे थे कि भाई लड़कियों को पढ़ने दिया जाना चाहिए, तो जब उन्होंने कहा था ऐसे बयान दिए तो उनके खिलाफ़ जो है वो मौत का फतवा निकाल दिया गया, और यही वजह है कि फिर उनको यहाँ से भागना पड़ा है। तो फिलहाल उन्होंने जो है UAE में शरण ले ली है, और शरण क्या कहें, समझ लीजिए उनकी हालत कितनी ख़राब है। आप समझ सकते हैं कि जिसको अपना देश छोड़ के भागना पड़े और वो उप विदेश मंत्री रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि उसको कुछ उसूल उसके थे और उसने उन उसूलों की जो है कीमत चुका दी है। बहरहाल ये सारा घटनाक्रम है। तो इन दोनों खबरों पे आपकी क्या विचार है, आप अपने जो विचार ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा ये एक मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। इस व्हाट्सएप नंबर को अगर आप सेव कर लेंगे, इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक मिस्ड कॉल कर देंगे तो आपको मेरे लेख भी मिलेंगे व्हाट्सएप पर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप नंबर को सेव भी कीजिएगा और इस व्हाट्सएप नंबर पर मिस्ड कॉल भी कीजिएगा। दोनों काम करेंगे तभी आपको लेख मिल पाएंगे। बाकी अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अलावा आप चाहें तो हमें आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। नमस्कार। ये हमारा बारकोड है। आप हमारा वीडियो देखते हैं, आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं, तो आप ज़रूर हमारा सपोर्ट भी कीजिए। एक ये नंबर है 8376862585। इस पर गूगल पे भी है, फ़ोन पे भी है, पेटीएम भी है। आप चाहें तो इस पर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इस पर व्हाट्सएप भी है, आप चाहें तो अपनी रसीद, ये रिसिप्ट, इस पर आप व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं।